देखिएगा जो न्यूटन कड़ी का सिद्धांत है ना, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है ये न्यूटन कड़ी का सिद्धांत? इसमें जो है कि न्यूटन ने कणों के बारे में सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा था कि जैसे मान लीजिए आप ये भैया शांत जल में पानी में आप क्या करते थे, पत्थर मारते थे। ठीक है, जब आप पत्थर मारते थे तो क्या होता था, इस शांत जल में तरंगें निकलती थी इस प्रकार से, भी देखा था है ना। आप लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जितने भी कण होते थे वो सभी कण क्या करते थे भैया, कंपन करते थे ना बच्चा, क्या करते थे, कंपन करते थे। तो ये उन्होंने ही जो हाइगन सिद्धांत था, न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत में सुधार किया। किसमें सुधार किया? न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत सिर्फ किसको व्याख्या कर पाता था? अपवर्तन की व्याख्या कर पाता था और परावर्तन की व्याख्या कर पाता था ना। लेकिन जो हाइगन सिद्धांत है, हाइगन सिद्धांत किसका और व्याख्या करने लगा? आपका व्यतिकरण और किसका, हाँ, विवर्तन और व्यतिकरण, विवर्तन और बच्चा व्यतिकरण का ये क्या करने लगा, व्याख्या करने लगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन क्या होता है बच्चे, व्यतिकरण और विवर्तन की तो व्याख्या करता है, लेकिन ये दोनों सिद्धांत जो है आपका ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसलिए हमें तरंग की सिद्धांत पढ़नी पड़ती है, न कि न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत पढ़ना पड़ता है और न कि हमें हाइगन्स का सिद्धांत। ठीक है ना, यानी कि दोनों नियम फेल हो गए। आपका न्यूटन का भी नियम फेल हो गया प्रकाश के लिए, और किसका फेल हो गया, हाइगन्स का भी नियम फेल हो गया। लेकिन हाइगन्स का जो नियम था वह आपका क्या कर सकता भाई, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण, इन सब की व्याख्या कर सकता। जबकि न्यूटन की कड़ी का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता था, सिर्फ और सिर्फ अपवर्तन और परावर्तन। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा था भाई कि ये जो कण होते हैं, ये सभी कण क्या करते हैं बच्चा, एक समान फेज में, समान कला में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, है ना। ये देखा था कि समान कला में, समान फेज में क्या करते हैं, ये सभी कंपन करते हैं। क्या हो गया भाई? तो फिर क्या होता है, जब ये करते हैं बच्चा कंपन, तब यहाँ पे देखिएगा कि अब इसके पीछे वाला जो कण होता है ना, ध्यान से देखिएगा, इसके जो पीछे वाला कण होता है वो कंपन करते हुए इससे जाके टकरा जाता है, तो इसकी वेलोसिटी और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी धीरे धीरे ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती है। ठीक है, इसी कारण से आगे जाकर के धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए न्यूटन ने क्या किया, सॉरी हाइगन्स ने पहले में तो विवर्तन की व्याख्या किया और दूसरे वाले में क्या किया उन्होंने बच्चा, आपका व्यतिकरण की व्याख्या किया। तो हाइगन्स ने दो सिद्धांत दिए, हाइगन्स का प्रथम सिद्धांत और हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत। ठीक है ना। तो क्रम वाइज से हम लिखते चलेंगे, आप लोग हेडिंग डालिएगा। देखिएगा जो आपका हाइगन्स का सिद्धांत था, हाइगन्स के सिद्धांत के प्रथम नियम में उन्होंने परावर्तन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, परावर्तन। परावर्तन में क्या बताया था उन्होंने क्या किया कि आप जानते हो परावर्तन कैसे होता है भाई? अच्छा, परावर्तन की सहायता से ही हमें वस्तु दिखाई देता है। जब भाई क्या होता है कि प्रकाश की किरणें वस्तु पे पड़ती है और वहां से टकरा करके हमारे आंखों पे आके क्या होती है, पड़ती है, तब जाके उसका प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है ना भैया। उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, हमारे आंख के रेटिना पर बनता है, और इससे क्या हो जाता है भैया, पता ये चल जाता है कि हाँ प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो हाइगन्स ने क्या किया था भैया कि जो हम लोग ये घटना कहाँ पढ़ते हैं, वायु में देखते हैं या तो निर्वात में देखते हैं प्रकाश के संबंध में। लेकिन जब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने क्या किया, एक माध्यम मान लिया। क्या मान लिया, एक माध्यम, कि प्रकाश की किरण के जो भी कण उपस्थित हैं, तरंगों में जो भी कण उपस्थित हैं वह एक माध्यम में उपस्थित है। और वह कैसा माध्यम है, वह माध्यम का नाम उन्होंने दिया ईथर। क्या नाम दिया बच्चे, ईथर। और उस माध्यम का घनत्व कैसा था बच्चे, घनत्व उसका बहुत ही निम्न था, बहुत ही कम था। उस माध्यम का घनत्व कैसा था, बहुत ही कम और बहुत ही निम्न। अच्छा भाई, जब घनत्व कम होगा तो प्रकाश उसमें बड़े आसानी से गमन कर सकता है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने तरंग का सिद्धांत दिया और एक ईथर नामक
कौन से नाम का? ईथर नामक एक माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन को लेकर के क्या किया हाइगेंस का सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्या बताया कि जब भैया आप ईथर नामक माध्यम ले लेंगे, कौन सा माध्यम ले लेंगे बच्चा? ईथर। तो ईथर भैया कोई एक माध्यम हो गया, है कि नहीं? अब ईथर एक माध्यम है, देखिएगा जरा ध्यान से, ईथर एक माध्यम, इस माध्यम में कण उपस्थित है कि नहीं है? इस माध्यम में क्या है? कण उपस्थित है। ये लोग ये चारों तरफ क्या हो गए, यहाँ पे ईथर माध्यम के कण क्या होंगे? उपस्थित होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि यह जो माध्यम है, यह जो भी ईथर है, इस ईथर में जो कण है वो सभी कण क्या करते हैं? तरंग में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जिस जगह में जिस दिशा में तरंग बहती है उसी दिशा में ये क्या करते हैं? कंपन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया कि तरंग आगे की तरफ भैया ऐसे करते हुए कंपन करते हुए बढ़ता है आगे की तरफ। तो तरंग के ही दिशा में ये जो कण है ईथर माध्यम के कण, वो भी क्या करते हैं? कंपन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ करके जाके किसी वस्तु से टकराएंगे और टकरा करके हमारे आंख पर क्या बनाने लगेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब। इस सिद्धांत पर उन्होंने यह बताया कि भैया इससे जो होता है हमारा क्या, कि आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन। बस समझ में आ रहा है? बस उन्होंने क्या किया था बच्चे, हम लोग जो वायु में करते हैं या निर्वात में प्रकाश का गमन के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया था? एक माध्यम ले लिया था। यह माध्यम कैसा है? ईथर। और उनका यह सिद्धांत फेल होने का कारण भी यही है, ईथर। क्योंकि ईथर नामक कोई ऐसा माध्यम है ही नहीं इस संसार में कि जो इनकी बात को फॉलो कर सके, इनके नियम को क्या कर सके? फॉलो कर सके। और उन्होंने क्या कर लिया भैया? अपना वो माध्यम बना लिया। उन्होंने ऐसा माध्यम बनाया कि जिसमें क्या होंगे? सभी कण क्या करेंगे? एक समान वेग में, एक समान कला में क्या करेंगे? कंपन करेंगे और तरंग के संचरण की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। जबकि यही क्या हो गया? यही इनके लिए क्या हो गया भैया? अभिशाप बन गया, है ना? ईथर। इसी कारण इनका माध्यम, इनका सिद्धांत क्या हो जाता है? ठीक है। तो चलिए लिखिएगा इसके आगे आप लोग। सारा भी ये बताइए, कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है? इसमें जो भी मैंने लिखाया क्या कोई समस्या है अभी तक? नहीं है ना? तो चलिए अब हेडिंग आप डालिएगा हाइगेंस की, हाइगेंस की। हाँ, प्रत्यास्था क्या है? हाँ हाँ बताइए आपको क्या? अच्छा, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था देखिएगा, जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग गेटिस का प्रयोग करते हो बाल में लगाने के लिए, है ना? गेटिस प्रयोग करते हो नहीं करते हो, है कि नहीं? तो जब गेटिस का क्या काम होता है, आप एक बार, दो बार, चार बार यूज करते हो, फिर इसके बाद गेटिस खराब हो जाता है। खराब हो जाता है नहीं? खराब हो जाता है ना? उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी को ही हिंदी में तो क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अगर क्या करते हो बच्चा, स्प्रिंग को या फिर रबड़ को आप अगर तान के छोड़ देते हो और फिर वो अपनी अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्था कहलाता है ना? अब क्या हुआ कि आप उसको बार बार क्या कर रहे हो? उसको तान करके फिर क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप दबाते हो और दबा के फिर क्या करते हो? छोड़ देते हो, फिर वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, है ना? उसकी प्रत्यास्था क्या है? अच्छी है। तो जो उन्होंने बना रखा हुआ था, जो ईथर नामक माध्यम लिया हुआ था, उसकी इलास्टिसिटी क्या थी? बहुत अच्छी, है ना? उसमें जितने भी कण थे वो सभी कण क्या कर रहे थे? वो सभी कण भैया आपके कंपन करते हुए प्रकाश के तरंग की दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वस्तु से टकरा करके उन क्या हो? आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग है कि आपका? हाँ, हाइगेंस के द्वितीयक, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। देखो बच्चा, क्या हुआ कि हाइगेंस को लगा कि भैया हमने कुछ गलती कर दिया है, कुछ मिस्टेक हुआ है, जो कुछ चीज़ों की परिभाषा, जो कुछ चीज़ों की व्याख्या वह नहीं कर पा रहा।
जैसे न वह व्यतिकरण की व्याख्या कर पा रहा था, ये अभी तक सिर्फ किसकी किया है, अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या किया है। अभी तक यह बच्चा आपका विवर्तन और किसका, व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाया। तो हाइगन्स ने क्या किया, अपने जो है कि जो भी सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में कुछ सुधार किया, और सुधार करते हुए उन्होंने 3-4 नियम और दे दिए, और नियम दिया और उसको किसके अंतर्गत रखा, उसको द्वितीय सिद्धांत के अंतर्गत रखा। जो 3-4 सुधार किया, वह सुधार करने के बाद उन्होंने एक दूसरा नियम दे दिया और उस दूसरे नियम के अंतर्गत उसको रखा। ठीक है ना। तो चलिएगा हम एक एक नियम वाइज करके लिखते चलेंगे और इसके बारे में क्या करेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं आगे समझते हैं। तो जरा आप समझिएगा पहला नियम के हिसाब से, है ना। देख क्या होता है कि जब उन्होंने क्या किया था भैया, एक माध्यम लिया था ना, क्या लिया था, एक माध्यम लिया था। उस माध्यम का नाम रखा हुआ था ईथर। क्या नाम रखा हुआ था, ईथर नामक माध्यम लिया हुआ था। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि तरंग क्या हो रही है, यहाँ पे स्रोत है, सोर्स है जहाँ से प्रकाश की तरंगे क्या हो रही है, निकल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या हुआ सिद्धि, कोई प्रॉब्लम है, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा ना। वो तो अब देखिए यहाँ से ये तरंग आगे बढ़ रहा और फिर आगे ये वाला भी तरंग बढ़ रहा और आगे ये वाला भी तरंग बढ़ रहा। ठीक, जैसे ही यहाँ से तरंगे आगे की तरफ बढ़ना शुरू होती है, यहाँ पे सोर्स से क्या कर रही हैं, ये तरंगे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर ना। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी बिंदु पर, ये पहले से ही नहीं बना रखा था, पहले बना दिया, लेकिन किसी भी बिंदु आप कोई एक समान समय में, एक क्षण में देखिए, एक निश्चित समय में देखिए, वहां पे जितने भी कण होंगे, जैसे मान लीजिए आपने देखा 15 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद देख रहे हो बच्चा, 15 सेकंड के बाद देख रहे हो, और 15 सेकंड के बाद जब आप देखते हो तो यहाँ पे जितने भी कण होंगे उन सभी कणों को मिलाते हुए आप क्या करिए, एक पृष्ठ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, पृष्ठ बना दीजिए। और यह पृष्ठ कैसा होगा बच्चे, काल्पनिक पृष्ठ होगा। क्या हो, यह पृष्ठ कैसा होगा बच्चे, यह पृष्ठ आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। कैसा पृष्ठ होगा, ये काल्पनिक पृष्ठ होगा। यह जो भी काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ पे जितने भी कण होंगे वो सभी कण क्या करेंगे, समान रूप से समान कला में क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जैसे ये कण नंबर 1, कण नंबर 2, कण नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, ये सभी कण आपके क्या करेंगे, कंपन। तो फिर से एक बार जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया कि आप एक माध्यम लीजिए ईथर, क्या लीजिए बच्चा, माध्यम ईथर लीजिए, और स्रोत से आप क्या करिए, प्रकाश की तरंगों का उत्सर्जन कीजिए इसी माध्यम में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिए, 15 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, यानी कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ क्षण कुछ समय के बाद आप देखिए कि एक जो है आपका कुछ कणों को क्या करिए, वहाँ 15 सेकंड के बाद देखिए कुछ एक क्या करिए बच्चा, काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कुछ कणों को मिलाते हुए क्या करेंगे, काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे। और ये जो सभी इस पृष्ठ पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो सभी क्या कर रहे होंगे, समान कला में कंपन। ठीक है, इस नियम के अनुसार यह जो होगा आपका क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाता है ना। जो कण क्या करेंगे, समान फेज में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, तरंगाग्र कहलाएंगे। है ना, नींद आ रही है ना। हाँ, गर्मी लग रही है, हाँ गर्मी तो लग रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए इसका 2-3 और हेडिंग है, बस पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आप खत्म कर देंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए, लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। देखिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में उतना नहीं लिखाया हूँ, बस शॉर्ट में लिखाया हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे देखिएगा, यह आपके बच्चा जो भी कण है, मैंने क्या बात किया कि यह आपके जो कण है वो क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना भैया। एक माध्यम लिया है आप लोगों ने, और इस माध्यम से प्रकाश की किरण क्या हो रही, तरंगे, प्रकाश की तरंगे आगे की तरफ बढ़ रही हैं।
ठीक है। और जब ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो आप किसी क्षण क्या करते हो, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हो। उस काल्पनिक पृष्ठ पे जितने भी कण होते हैं सभी कण क्या कहलाते हैं बच्चा, क्या करेंगे, ये समान फेज समान कला में क्या करेंगे, कंपन करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, तरंगाग्र कहा जाता है। ये बातें समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, तरंगाग्र हो गया। और जब ये क्या होता है बच्चे, इन कणों से हम क्या करते हैं, कोई स्पर्शी खींचते हैं। क्या खींचते हैं, कोई स्पर्शी खींचते हैं। और इस पर जितने कण उपस्थित होते हैं वो जो कंपन करने लगते हैं, यह द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहलाता है बच्चे, द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो पीछे वाले कण होते हैं इस आगे वाले कण को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, आगे की तरफ उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ पे जो भी कण होंगे वो क्या करेंगे, इसको धक्का, v वेग से क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे। और ये वाला क्या होगा, आगे वाले को धक्का देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कण होंगे वो भी क्या करने लगते हैं बच्चा, एक समान फेज में क्या करने लगते हैं, कंपन। तो यह वाला आपका क्या हो गया, प्रथम तरंगाग्र हो जाता है। और यह वाला क्या हो जाता है बच्चे, द्वितीयक तरंगाग्र। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो यह द्वितीय प्रथम कणिकाओं के अनुसार है और यह वाला कौन सा हो गया, द्वितीय। तो जितने भी कण आपके प्रथम वाले पे होंगे वो क्या करेंगे, समान फेज में कंपन करेंगे। और ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे पृष्ठ पर इसके स्पर्शी पर ही यही कण क्या करते हैं, अलग दूसरे फेज में क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। धीरे धीरे यही प्रकाश की किरणें, यही प्रकाश की तरंगें कैसे बदल जाती हैं, जो वक्र में है वो एक सीध में बदल जाती है। अब यहाँ पे जो कण होंगे वो कैसे कंपन करने लगेंगे, एक सीध में, एक समांतर में एक दूसरे पे क्या करने लगते हैं, कंपन करने। इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि जो ऐसे वृत्त में रहता है धीरे धीरे आगे की तरफ जाते जाते वो क्या हो जाता है, फैल करके कैसे हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके चाल क्या हो जाती है, कम। अच्छा, चाल बराबर v बराबर क्या होता है, दूरी बटा कितना होता है बच्चे, s/t। अगर यस निकालना हो तो s बराबर क्या हो जाएगा, vt। तो यह कण कितनी दूरी तय किया वही आपको लिखाया था vt। क्या लिखा था भाई, vt। मतलब यह कण यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करते हैं, vt। और यहाँ से यहाँ तय करने पे इनकी चाल क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। चाल परिवर्तित हो जाता है, जिस वजह से इनके कंपन करने का भी चाल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक कण की चाल क्या हो जाती है, अलग अलग होती रहती है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद जब एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सीध में हो जाते हैं, तब इनकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है और एकदम धीमी हो जाती है। धीरे धीरे फिर ये क्या हो जाते हैं, एक सीध में हो जाते हैं, एक दूसरे के सीध में। ठीक है ना। तो ये था भैया आपका द्वितीयक सिद्धांत था और ये क्या था भैया आपका प्रथम सिद्धांत। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मुड़ी हुई प्रकाश की किरण कैसे हो जा रही है, सीधी हो जाती है। तो सीधी हुई प्रकाश क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसका मतलब है कि वह विवर्तन की भी व्याख्या कर भाई। विवर्तन में क्या होता था, किनारों पर प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो जब मुड़ी हुई प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, तो फैल हुई प्रकाश की किरण मुड़ नहीं सकती है, मुड़ सकती है। इसका मतलब है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत द्वितीयक हाइगेंस वाला विवर्तन की भी व्याख्या कर सकता है। जब विवर्तन का करेगा तो व्यतिकरण की भी व्याख्या वह करेगा। अब हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, जो हाइगेंस का सिद्धांत है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार बच्चा अभी हम पढ़ेंगे उसका पर्यावर्तन और अपवर्तन। उसमें आपका डेरिवेशन रहेगा। यहाँ तक अभी तक